जेई एडवांस 2021 के पेपर 1 के फिजिक्स का ये स्टेम है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए। तो मतलब स्टेम का मतलब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व करने हैं। तो लिखा हुआ है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंड विद अ स्पीड ऑफ 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो एक पॉइंट है ओ, ठीक है, जिसमें वर्टिकल से 45 डिग्री पर फेंका गया। वर्टिकल क्या होता है, ये है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं बोला, वर्टिकल बोला है। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल से भी ले लिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 45 डिग्री ही है। तो वर्टिकल से 45 पे फेंका गया, कितनी स्पीड पे, 5√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। द प्रोजेक्टाइल इज एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ऐसे गया ये, ऐसा जाता, मतलब ये इसका अपन ने ओवरऑल बना दी पिक्चर कि ऐसे जाता। बट क्या लिखा हुआ है, द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी था, मतलब कि अपने मैक्सिमम हाइट पे था, तब वो दो भागों में टूट गया, दो बराबर भागों में। वन पार्ट स्प्लिट फॉल्स वर्टिकली डाउन टू द ग्राउंड, एक पार्ट वर्टिकली डाउन गिर गया यहाँ पे, और दूसरा पार्ट वर्टिकली डाउन ऑन द टू द ग्राउंड 0.5 सेकेंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग। कितने सेकेंड बाद गिरा, 0.5 सेकेंड बाद, ठीक है। द अदर पार्ट t seconds after the splitting falls onto the ground at a distance x मीटर फ्रॉम द पॉइंट O। तो जो दूसरा वाला है, दूसरा पार्ट, वो यहाँ से x दूरी पर गिरा ग्राउंड पे। x कहाँ से नापना है, O से, है ना, दिस इज x। तो x मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट O, सो द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ t इज, तो ये कितनी देर बाद गिरा, ये गिरा t देरी के बाद, यहाँ पे ये जो गया ये t देरी के बाद गिरा। तो t की वैल्यू क्या होगी, तो कॉमन सेंस की बात है। देखो, सबसे पहले तो फंडा क्या है कि जब ये हवा में फटेगा, स्प्लिट होगा दो में, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्ट्री कैरी करेगा जिस ट्रेजेक्ट्री में ये चल रहा होता अगर ये फटा नहीं होता तो, ठीक है। तो क्लियर सी बात है कि जब ये 0.5 सेकेंड के बाद यहाँ गिरा, तो सबसे पहले तो अपन, जब अगर ये फटा नहीं होता तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा/g। अगर फटा नहीं होता तो टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। तो 2u इज व्हाट, 5√2, sin थीटा इज 1/√2 एंड g इज 10। तो √2 से √2 कटा, 5 to the 10, 10/10 दैट इज 1 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। इसका मतलब ये फटा कब, ये फटा 0.5 सेकेंड पर, आधे टाइम में फट गया ये, ठीक है। तो अगर ये आधे टाइम में फट गया 0.5 सेकेंड में, तो इसका मतलब 0.5, फिर फटने के 0.5 सेकेंड बाद पहला पार्ट यहाँ गिरा और दूसरा पार्ट यहाँ गिरा। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट भी 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक इसको 0.5 सेकेंड लगे और फिर आधा गुजरने में 0.5 सेकेंड और लग गए। तो अगर ये फटा नहीं होता तो 0.5 सेकेंड में ये यहाँ पे होना चाहिए इसका सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब 0.5 सेकेंड पे फटने के 0.5 सेकेंड के बाद सेंटर ऑफ मास होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो क्लियर सी बात है, अगर इस दोनों का इक्वल मासेस के हैं तो ये मिड पॉइंट होना चाहिए इसका, ठीक है। तो बस टी की वैल्यू हो जाएगी, टी की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 सेकेंड पे ये यहाँ पे गिरा है, तो एग्जैक्टली 0.5 सेकेंड पे ये यहाँ पहुँचना चाहिए। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 सेकेंड्स। दो डेसिमल पॉइंट में लिखना है तो 0.50 सेकेंड्स, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज u² sin 2 थीटा/g। यू स्क्वायर इज व्हाट, 5√2 का स्क्वायर, sin 2 थीटा इज sin 90 डिग्री, दैट इज 1/10। ये कितना हो गया, 25 × 2 डिवाइडेड बाई 10, तो दैट इज 5 मीटर्स, ठीक है। 50/10 दैट इज 5 मीटर्स।
तो इसका मतलब ये वाली चीज़ कितनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज 5 मीटर्स। इसका मतलब ये कितना हुआ, ये हुआ 2.5 मीटर्स। तो ये कितना होगा, ये भी 2.5 मीटर्स, 2.5 मीटर्स। तो ओवरऑल एक्स कितना हो जाएगा, 5 + 2.5, 5 + 2.5 दैट इज 7.5। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 7.5 मीटर्स। तो ये आंसर्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो अगर इसको हमें बताना है कि भाई ये कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं इसमें, तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन है। ठीक है, और जिसमें से जो सब टॉपिक है दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, और कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर बीच में फट जाए प्रोजेक्टाइल तो वो एग्जैक्टली exactly वही पाथ ट्रेवल करेगा उसका सेंटर ऑफ मास जो कि वो बिना फटे करता, ऑफ द प्रोजेक्टाइल, या से कहें एक्सप्लोजन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो अगर इन सब टॉपिक्स को आप प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो आप इनकी इनसे इन टॉपिक के करस्पॉन्डिंग लिंक्स दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप जाके सीख सकते हैं। थैंक यू।